हेलो टू माय ऑल डियर एक्सप्लोरर्स। आज मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको एक ऐसे नेचर रिजॉर्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो अहमदाबाद से सिर्फ 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। अगर आप लोग भी मेरी तरह सिटी की बिजी लाइफ से दूर एक पीसफुल और सुकून भरी जगह पर वीकेंड स्टेकेशन एंजॉय करना चाहते हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये रिजॉर्ट हिम्मत नगर से 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर आउटर रेंज में सिचुएटेड है और अरावली हिल्स के बीच में लोकेटेड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरजगढ़ रिजॉर्ट की, जो जामला स्टेट में है और अपनी अनस्पॉइल्ड ग्रीनरी और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए फेमस है। And this property has a layout of 150 acres with an ample parking space. अहमदाबाद से इस रिजॉर्ट तक का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर किया जा सकता है। रिजॉर्ट आकर हमने अपना चेकिंग प्रोसेस करवाया। इस रिजॉर्ट में टोटल 6 कॉटेजेस हैं। हमें कॉटेज नंबर 6 अलॉट किया गया था एंड लकीली वी गॉट द कॉटेज विद हिल साइड व्यू, और इसका व्यू सच में बहुत अमेजिंग था। ये है उसका रूम टूर। इंटीरियर बहुत ही सिंपल एंड सोबर था और ये है इस कॉटेज का बैक साइड व्यू। इस रिजॉर्ट में कुछ कंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रहे हैं विलाज और कॉटेजेस को लेकर। एंड दिस इज द वॉशरूम एरिया। फ्रेंड्स, इस रिजॉर्ट के पैकेज में कुछ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग और जीप सफारी। तो 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। हम लोगों ने लंच किया, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की, और ये आप अमेजिंग व्यू देख सकते हैं जो हमारी कॉटेज की विंडो से दिख रहा था। बीच में एक बहुत बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं, वो भी अमेजिंग हिल व्यूज़ के साथ। इस रिजॉर्ट के पीछे ही इनका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने लंच किया। 1:30 बज चुका था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हमें पहले जीप सफारी पे निकलना चाहिए। रिजॉर्ट वाले जो जीप सफारी करवाते हैं वो इनके रिजॉर्ट के फेंसिंग के अंदर 2 किलोमीटर की रेंज में ही होती है, और चारों तरफ का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। हिल्स थी, डेंस फॉरेस्ट था। अगर आप मानसून में आए तो शायद बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रिजॉर्ट वापस आने के बाद हमें टी, कॉफ़ी और स्नैक्स प्रोवाइड करवाए गए, और फिर इवनिंग टाइम में हम गुहाई डैम एक्सप्लोर करने निकल गए, जो लीखी विलेज में रिजॉर्ट से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये जो आप लोग प्यारा सा लोकेशन देख रहे हैं, ये डैम से पहले का लोकेशन है। ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा स्पॉट जहाँ पर बीच में एक ब्रॉड रिवर स्ट्रीम है, चारों तरफ ग्रीनरी है, हिल्स से कवर्ड एरिया। क्या आपको अहमदाबाद में इतने कम डिस्टेंस पर ऐसी लोकेशन मिलेगी? इस लोकेशन के व्यूज़ इतने अमेजिंग थे कि हमारा वहाँ पे बहुत देर तक बैठने का मन था, और इसी वजह से हम गुहाई डैम भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो गेट क्लोज़ हो चुका था, टाइम ओवर हो चुका था और हमें एंट्री नहीं मिली। बट ये जगह हमें दोबारा अपने पास खींच लाई। सनसेट के टाइम पर इस व्यू पॉइंट पर खड़े होकर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा, जिसे शायद ही आप भूल पाएं। तो अब टाइम हो चुका था अपने रिजॉर्ट वापस जाने का। रिजॉर्ट पहुंचते ही अंधेरा हो चुका था। कॉटेजेस की सारी लाइट्स ऑन कर दी गई थी। हम वहां गार्डन में बैठे और फिर से एक बार इस व्यू को एंजॉय किया। रिजॉर्ट के पीछे वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने एक्सप्लोर की, जहाँ पे विलास का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये रेंटेड विलास का प्रोजेक्ट है, और घूमते घूमते बज चुके थे 8:30। हमारे डिनर का टाइम हो गया था। फ्रेंड्स, इस रिजॉर्ट की फूड क्वालिटी और सर्विस बहुत ही शानदार है। यहाँ तक कि ये रिजॉर्ट जो है वो जो इनके ऑनर हैं वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड ही इज़ वेरी कॉर्डियल एंड कोऑपरेटिव इन नेचर। यहाँ तक कि जो कॉमन लोग भी होते हैं या जो गेस्ट होते हैं, उनसे भी वो अपना प्रेशियस टाइम निकाल कर काफ़ी देर तक बात करते हैं। हमसे भी उन्होंने काफ़ी देर तक बातें की। आई मस्ट से ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन। और सुबह हो चुकी थी। ये है सनराइज़ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। क्योंकि 10 बजे हमारा चेकआउट टाइम था, तो हमें काली टेम्पल विज़िट करना था और ट्रैकिंग करके जाना था।
हमें बताया गया था कि ट्रैकिंग का जो पैथवे है वो बहुत ही कटीली झाड़ियों से और जंगली जानवरों से भरा हुआ है, और ट्रैकिंग जो करनी है हमें उस पहाड़ी पर जाना था जो आप देख रहे हैं। हमारे साथ रायचंद जी जाने वाले थे जो काफ़ी विजिटर्स को जीप सफारी और ट्रैकिंग पर लेकर जाते हैं। तो हम भी सुबह 6:30 बजे रेडी हो चुके थे नहा धो के, और कहा गया था कि 1 घंटे के अंदर आप लोग वापस आ जाएंगे, तो हमने सोचा कि तभी आकर ब्रेकफास्ट किया जाएगा। तो ये अपना कैमरा लेकर हम लोग निकल जाते हैं ट्रैकिंग के वे पर। और फ्रेंड्स, रिजॉर्ट से बाहर निकलते हुए ना मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं ना, इस पे बड़े बड़े पंजों के निशान थे, तो मुझे लगा शायद टाइगर वगैरह के होंगे, लेकिन रायचंद जी ने हमें पूरी एश्योरेंस दी कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे ट्रैकिंग करके यहाँ पर पहुँचे होंगे। कटीला पत्थरों से भरा हुआ रास्ता और ये छोटा सा टेम्पल, और वो देख रहे हैं आप लोग रिजॉर्ट, वहाँ से हम यहाँ पर आए। और इस टेम्पल के बारे में एक बहुत स्ट्रेंज सी बात कही जाती है कि पत्थर पर अगर आप पत्थर बजाते हैं तो यहाँ पे बेल की साउंड सुनाई देती, और ये सच में ऐसा है। बाकी किसी एक पत्थर पर आप करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक पत्थर ऐसा है जिस पे आप अगर पत्थर से हिट करते हैं तो वहाँ पे बेल की साउंड सुनाई देती है। तो दर्शन करने के बाद हम लोग फिर रिजॉर्ट की तरफ वापस चले, इन्हीं पत्थरों से उतरते उतरते कटीली झाड़ियों के बीच से होते हुए। आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा होगा। ये टाइगर की गुफा भी थी यहाँ पे आज से 70-80 साल पहले। और ये है रायचंद जी, जिनकी कृपा से हमें माँ काली के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और रिज़ॉर्ट वापस आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और गर्मा गर्म चाय ऑर्डर की सबसे पहले, जो हम गार्डन में बैठ के हिल साइड व्यू को एंजॉय करते हुए पी रहे थे। इस रिज़ॉर्ट में आने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वैसे भी हम लोग ऑफ बीट प्लेसेस को ज़्यादा चूज़ करते हैं। 9 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम बताया गया था, तो सोचा तब तक जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो भी एक्सप्लोर कर ली जाए। ये रिज़ॉर्ट सच में ग्रीनरी के बीच में सिचुएटेड है। आपको हर तरफ से हिल्स दिखेंगी, कॉटेजेस इतने प्यारे बने हुए हैं कि हिल साइड व्यू के सामने है बिल्कुल। और ये इनका स्विमिंग पूल है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक्स क्लिक करवाई। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी कम ग्रीनरी दिख रही होगी, लेकिन मॉनसून के टाइम पे ये इतना ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो मॉनसून का टाइम चूज़ करिएगा। तो अब टाइम हो चुका था हमारे स्वीट होम वापस जाने का। फ्रेंड्स, ये रिज़ॉर्ट में 1 नाइट स्टे किया था हमने, जो हमें 7,000 का पड़ा। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड थी। हमने सिर्फ हॉर्स राइडिंग स्किप की, बाकी सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय की। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल और एक पिकनिक स्पॉट जैसा है। हिल्स है चारों तरफ, आपको बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे। जाते हुए हमने कुछ हिस्टोरिकल टेम्पल्स को भी विज़िट किया, उनके दर्शन भी किए। माँ काली और भगवान शिव के टेम्पल्स भी हैं वहाँ पर। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट करके। जल्दी मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, और मुझे सजेशंस ज़रूर देते रहिएगा जिससे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।